हाँ तो प्यारे साथियों, एक नया प्रसंग आपके सामने लेकर के चल रहा हूं। रावण के विवाह का, कि जब रावण का विवाह हुआ तो मंदोदरी ने रावण से कुछ प्रश्न किए थे कि जब आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा विद्वान बताया जाता है। तो साथियों, मंदोदरी भी कम विद्वान नहीं थी और किस तरह से रावण से प्रश्न कर रही है और रावण किस भांति से उत्तर दे रहे हैं, सुनने सुनाए के लायक बात होगी। लक्ष्मण भैया, निवेदन है कि सभी लोग गौर से इस प्रसंग को सुनेंगे। आइए क्या कुछ कहा है। अरे सोच समझ के उत्तर देना और सुन लंकेश्वर बलवान, प्रश्न को उत्तर चाहिए जो बनते हो विद्वान। प्रश्न को उत्तर चाहिए जो बनते हो विद्वान। प्रश्न को तो पहला प्रश्न कर रही है भैया मंदोदरी, और क्या बोली? अरे किस कारण मानव आया है, अरे क्या कमी बताई है नर में। हाँ, किस कारण मानव आया, क्या कमी बताई। बिन कंठ आवाज कौन देता, जो गूंजे धरती अंबर में। बिन कंठ आवाज कौन देता, जो। और भैया, है कौन पवन से तेज बता, अरे पहुंचे दुनिया में पल भर में। है कौन पवन से तेज बता, ईश्वर का नाम नहीं रे लेता ये। अब रावण जवाब दे रहा साहब मंदोदरी के प्रश्न का। ईश्वर का नाम नहीं रे लेता ये, कमी बताई है नर में। ईश्वर का नाम नहीं लेता ये, कमी बताई है नर में। अरे बिना कंठ घोर बादल करता, जो गूंजे धरती अंबर में। बिन कंठ घोर बादल करता, और मन चले पवन से तेज गति, पहुंचे दुनिया में पल भर में। मन और बोली साहब, अरे आगे प्रश्न खोल दूर रावण, आगे प्रश्न खोल दूर रावण, खुद कर लेना पहचान। प्रश्न को उत्तर चाहिए जो बनते हो विद्वान। प्रश्न को उत्तर चाहिए। जय हो। अगले प्रश्न की बात करते हुई मंदोदरी बोली, रावण महाराज, अरे सोच समझ के बता दशानन, वेद कहाँ से आए हैं भला। सोच समझ के बता दशानन, वेद कहाँ से आए हैं। दुनिया की रचना करने में किस किसके जोड़ लगाए हैं रे। दुनिया की रचना करने में किस किसके जोड़ लगाए। और है पेट कहाँ उस दाता का, जिस में सब जीव समाए हैं। है पेट
तो रावण कहने लगा सुनो मंदोदरी, एक एक बात का जवाब मिलेगा। आदित्य अंगिरा अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं, धरती की रचना करने में जड़ चेतन जीव मिलाए हैं, धरती की रचना करने में। ये भूमंडल जिसका पेट बना, परमात्मा का ये भूमंडल जिसका पेट बना, जिसमें सारे जीव समाए हैं, भूमंडल जिसका पेट बना, सारे जीव समाए। और बोली अरे अलख विराट विश्वकर्मा की, अलख विराट विश्वकर्मा की है अजब निराली शान, बात को उत्तर देना जो बनते हो मेहरबान, बात को जो बनते हो आज रावण कहने लगा तुम ये सोच रही हो कि मैं विद्वान हूं, रावण कह रहा है विद्वान मैं ही हूं, लेकिन सुन तू नारी है मैं पुरुष हूं, अंतर क्या है? सिर्फ ज्ञान का। तो क्या सवाल किया दोबारा से? ये पृथ्वी से भारी चीज बता, कुछ नहीं समझ में आता है, पृथ्वी से भारी हाथ और पैर सूर्य के रथ को फिर कौन चलाता है रे, बिना हाथ पैर के। अरे है भुजा कहाँ उस दाता की, जिस से भोजन पहुँचाता है रे, है भुजा कहाँ उस दाता की। तो रावण ने कहा है भुजा कहाँ उस दाता की, मंदोदरी कह रही है जिससे सबको भोजन पहुंचाता है। तो रावण जवाब दे रहा है पृथ्वी से पाप बहुत भारी, कहा है पृथ्वी से पाप बहुत भारी होता है, पृथ्वी से पाप बहुत भारी, जीते जी सुबन में आता है, हाथ और वो पाम सूर्य को रथ को अम्म चलाता है, बिना हाथ और बिना पाम सूर्य के रथ को अम्म चलाता है। और अरे चारों दिशा भुजा ईश्वर की, ये चारों दिशाएं ईश्वर की भुजाएं हैं। अरे चारों भुजा दिशा ईश्वर की, भोजन जो पहुंचाता है भैया चारों दिशा। अरे सत्य न्याय और दान यज्ञ का, सत्य न्याय और दान यज्ञ का, अरे कर देता कल्याण, बात को उत्तर चाहिए जो बनते हो विद्वान, बात को उत्तर चाहिए। सोच समझ के उत्तर देना, सुन रावण तुम बलवान, बात को उत्तर चाहिए। और साहब अगली कली में रावण से मंदोदरी ने सवाल किया महाराज अरे किस शक्ति से संसार चले, वो शक्ति क्या कहलाती है, जिस शक्ति से संसार चले वो शक्ति क्या कहलाती है। इस
नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है, इस नर में जिंदा रहने की ये वो कौन चीज है दुनिया में ना बेशक किसी की जाती है कौन चीज ना। अब भैया 3 सवाल किए, कह सकते कौन सी जिससे संसार चलता है, नर को जिंदा रखने की वो कौन सी चीज है जिससे नर जीवित रहता है, और वो कौन सी चीज है दुनिया में जिससे किसी की पेश नहीं जाती। तो रावण विद्वान था, जवाब दे रहा है, अरे भू शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है, भू शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है। अरे इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है, इस नर में जिंदा रहने की। और लक्ष्मण सिंह होनी के आगे, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण सिंह होनी के आगे ना बेशक किसी की जाती है, लक्ष्मण सिंह। अरे कह हर फाल सुनो रे रावण भैया, एक कह हर फाल सुनो भाई संतो, कोई जीत भई ना हार बात को उत्तर देना